हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्लास 10th के लिए उसका सेकेंड पार्ट बनाने चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसके सेकेंड पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास यहीं पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसका लेक्चर नंबर 2 है। आप जाके देख लीजिएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ना, डिस्कस हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि पहले ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। अगर है तो उसके बाकी का 4 टर्म और बताना है ना। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। अगर ये एपी में है या नहीं है ना, ये बोल रहे हैं। अगर ये एपी में है या नहीं चेक करना है, और अगर एपी में है तो इसके फोर्थ टर्म मतलब 4 टर्म और एक्स्ट्रा आगे का बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेक करने का तरीका क्या सीखा है कि आप चेक करो कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। ये A2 है, ये A1, ये A3 A4 ऐसे। तो A3 है, A2 हो गया -3.2, फार्मूला का माइनस, A1 कितना है -1.2, आएगा -3.2, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा 1.2, यानी ये बच जाएगा आपका माइनस का 2, A2 माइनस A1। अच्छा, एक और चेक करो, A3 माइनस A1, A3 है -5.2 माइनस जो क्या -3.2, तो -5.2 और +3.2, यानी ये भी आया माइनस का 2। तो आप देख रहे हो कि A2 माइनस A1 इक्वल आया है A3 माइनस A2 का, A3 माइनस A2 का। यहां से हम इसको क्या बोलते हैं, सो गिवन लिस्ट ऑफ टर्म है ना, सो ये इक्वल आ रहा है, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एंड एपी, ठीक है, ये एपी में है। अब इसके 4 टर्म एक्स्ट्रा फाइंड करना। देखो 1 2 3 4 तो दिया हुआ है, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, ये टर्म फाइंड करना है। तो इसका फिफ्थ टर्म, अच्छा ये चीज भी बात किए थे कि ये जो डिफरेंस आता है वो डी के इक्वल होता है ना, इसको डी बोलते हैं, यानी डी क्वेश्चन में कितना आ गया माइनस का 2। तो A5 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D, ये फॉर्मूला पिछले वाले लेक्चर में बात किए थे। A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, या जो टर्म दिया है फोर्थ टर्म उसमें एक D ऐड कर दो तो नेक्स्ट मिल जाएगा। तो A हमारा है -1.2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है -2, यानी -1.2 और माइनस का 8, यानी माइनस का 9.2। A6 कितना हो जाएगा, A प्लस 5D, A प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू -2, यानी -1.2 और माइनस का 10, यानी -11.2। A7 A प्लस 6D -1.2, A जो है फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, और 6 इंटू डी का वैल्यू -2, यानी -1.2 और माइनस का 12, यानी -13.2। और A8 कितना टर्म फाइंड करना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म। अच्छा 3 टर्म है और कॉमन डिफरेंस भी बताना है, तो यहां से कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका -2, और 3 टर्म जो पूछ रहा है ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, एक बार देख लीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम हो दिक्कत हो समझने में तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप अच्छे से, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में पूछ सकते हैं बेझिझक, है ना। चलिए, तो ये तीसरा टर्म था, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। आज हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का जो एक्सरसाइज है
उसकी बात करेंगे। तो ये आज कोशिश रहेगा कि कंप्लीट कर ले, ठीक है, ये कोशिश रहेगा कि आज कंप्लीट हो जाए। 4 नंबर में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, -10 -6 -2 2 सॉरी। अच्छा ये आप देखने से भी पता चल रहा है इन दोनों का डिफरेंस जो है 4 का है, इन दोनों का 4 का है, इन दोनों का भी 4 का डिफरेंस है। तो आप देख भी रहे हो कि ये भी में है, ठीक है। बट अपने को चेक करना है a2 -a1 कितना है, -6, a2 और a1 हो गया माइनस का 10, तो -6 + 10 यानी कितना आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। अब दूसरा भी चेक कर सकते हो, a3 -a2 कम से कम दो चेक कर दो, है ना। तो -2 माइनस माइनस का 6, तो -2 + 6 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि a2 -a1 जो है इक्वल है a3 -a2 का, और इस ये आया 4 और इसी को हम लोग d बोलते हैं। इस क्वेश्चन का d जो है कॉमन डिफरेंस कितने आ गया, 4 आ गया, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, ठीक है। तो इस केस में अगर 4 आ रहा है तो हम बोलेंगे सो सीक्वेंस इज एन, सो द सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। अब आप इसको 3 टर्म और 1 2 3 4 दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म निकाल दो। फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हो बता दो, फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हो बता दो, फर्स्ट टर्म में फिफ्थ टर्म बता सकते हो। देखो या तो इसमें एक d जोड़ लो, देखो ये 2 है ना, तो 2 + d, d कितना आएगा 6, 5 को क्या लिख सकते हैं 4 + d, ऐसे समझो। फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हो, फोर्थ टर्म + d, यानी फोर्थ टर्म तो 2 है प्लस d 4 है यानी 6। सिक्स्थ टर्म को क्या लिख सकते हो, फिफ्थ टर्म प्लस एक d, तो फिफ्थ टर्म 6 है प्लस एक d 4 हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में इस चीज को हम a + 5 4d करके भी लिख सकते हैं। और सेवन टर्म को क्या लिख सकते हो, सेवन टर्म को आप लिख सकते हो सिक्स टर्म प्लस d, सिक्स टर्म ये 10 है और प्लस d 4 14 है। ये आसान लगेगा आपको कि हर एक टर्म में अगर एक कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं तो नेक्स्ट आता है। फोर्थ तक पता था, फिफ्थ के लिए 4 में एक d जोड़ दी, सिक्स्थ के लिए फिफ्थ में एक d जोड़ दी, और 7 के लिए इसमें। तो आपका ये आंसर ये हुआ और ये तीन कॉमन टर्म हो गए। अब देख लो इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 4 है। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 5 नंबर भी देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हो 5 नंबर में है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 3, 3 + √2 है ना, रूट वाला देख के डरना नहीं है, 3 + 2 √2 3 + 3 √3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको d चेक करना है, तो a2 - a1, तो 3 + √2 और माइनस का 3, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट होकर √2 बचा। a3 - a2 चेक करो, तो a3 कितना है 3 + 2 √2 और माइनस 3 + √2, यहां देखिए a3 - a2। अच्छा इसका एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 3 + 2 √2 और माइनस का 3 और माइनस का √2, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 √2 माइनस √2 यानी √2 बचेगा। तो आप देख रहे हो कि a2 - a1 इक्वल है a3 - a2 का, और ये आ रहा है √2 और इसी को हम लोग d बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों डिफरेंस सेम आ रहा है, सो द सीक्वेंस किस में है, AP में। सो द सीक्वेंस इज एन AP, सीक्वेंस AP में आ गया। अब आपको इसके बाद कितना टर्म फाइंड करना है, 3 और चाहिए, 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म चाहिए। फिफ्थ को क्या लिखोगे, a4 + d, a4 कितना है 3 + 3 √2 और इसमें एक d जोड़ दो √2, तो 3 √2 और एक √2 यानी 4 √2 यानी 3 + 4 √2। a6 कितना हो गया, a5 + d यानी 3 + 4 √2 प्लस का एक d है √2, तो 5 √2 और एक √2 यानी 4 √2 और 1 √2 यानी 5 √2 यानी 3 + 5 √2। और 6 7th निकाल दो, a6 + d, a6 कितना आया 3 + 5 √2 और इसमें एक और √2 जोड़ दो, तो 3 + 6 √2, ये आपका तीन टर्म आ गया नेक्स्ट।
और ये जो डी है वो कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो फटाफट एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। फटाफट एक बार आप नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था और ये 5th क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, अब हम लोग इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फास्ट होकर चलना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट होगा। चलिए, तो इधर वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो 5th नंबर हो गया है, 4 हो गया, 5th हो गया। 6th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट एक एक करके देखते चलो। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है? 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 and so on। डी चेक करना है इसका, पहले a2 माइनस a1 चेक करो, तो 0.22 माइनस 0.2, इसको डिफरेंस देख लो, ये 0.20। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। चलो अगले स्टेप में लिख बताते हैं, 0.22 माइनस 0.20, यानी ये आ जाएगा 0.02, और a3 माइनस a2 कर लो, a3 है 0.222 माइनस, और a1 है, a2 है 0.22। फिर से अगले स्टेप में इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 0.002 आ जाएगा। ठीक है, तो a2 माइनस a1 which is not equal to a3 minus a2, thus the given list of numbers do not form an AP। अगर ये AP फॉर्म नहीं करता है तो आगे का टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, जिस क्वेश्चन में AP फॉर्म होगा उसी में निकालना है। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है? 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस का 12, और ये आपको देखने से भी पता चल रहा है ना, एंड सो ऑन। तो इसका a2 माइनस a1 करो, माइनस 4 माइनस 0 यानी माइनस 4 है ना, और a3 माइनस a2 कर लो, a3 है माइनस 8 माइनस माइनस का 4 यानी माइनस 8 प्लस 4 यानी माइनस 4। फिर से देखो कि a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 का, और ये आ रहा है माइनस 4, और यही आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस। यही आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो सो द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो गिवन सीक्वेंस AP में, तो इसके कितने टर्म फाइंड करना है? 3 एक्स्ट्रा, तो 1 2 3 4 है। फिफ्थ को क्या लिखोगे? a4 प्लस d। a4 कितना है? -12, अब प्लस का -4 यानी -12 -4 यानी -16। a6 कितना हो गया? a5 प्लस d यानी माइनस a5 कितना है? -16 प्लस का -4 यानी -16, और प्लस माइनस -4 माइनस का 20, और a7 कितना है? a6 प्लस d, तो a6 कितना है? -20, अब प्लस माइनस का 4 -20 और -4 यानी माइनस का 24। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये 12 है माइनस में, तो 16 आएगा, 20 आएगा और 24 आएगा, और कॉमन डिफरेंस -4 आएगा। एक बार फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसी रूट वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होता है, तो रूट वाले क्वेश्चन को मैं बता दिया है ना, एक एक करके बता रहे हैं, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। रूट वाले क्वेश्चन को बच्चे को देखकर डर लगना शुरू होता है, तो डरना नहीं है। रूट में आपको ये याद रखना है कि अगर रूट के अंदर का वैल्यू, जैसे √2 √3 दोनों सेम रहेगा, तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 6 हो गया, 5 हो गया,
4, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 6 7 था, है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। सॉल्व। इसमें कितने दिए, 4 ही दिए, है ना, 4 ही दिए। चलो तो देखो d क्या हो गया, a2 a1, a2 है -1/2 और a1 कितना हो गया, a1 हो गया माइनस माइनस का 1/2, यानी -1/2 और +1/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। उसी तरह दूसरा a3 a2 चेक करो, -1/2 माइनस का -1/2, यानी -1/2 और माइनस माइनस ये भी 0 आ रहा है। तो d आपका सेम आ रहा है। d क्या दिख रहा है कि a2 a1 इक्वल है a3 a2 का, और ये 0 आ रहा है और यही हमारा कॉमन डिफरेंस d है। सो द given sequence is and AP में है। तो आप यहां से क्या निकालना है आपको, 1 2 3 4 है, फिफ्थ को क्या लिखोगे, 4 प्लस a4 प्लस d, a4 तो -1/2 है, d0 ऐड करो कोई फर्क नहीं आएगा, a6 भी उतना ही आएगा, a5 प्लस d यानी -1/2 प्लस 0 यानी -1/2, और a7 को क्या लिखोगे, a6 प्लस d यानी -1/2 प्लस 0 यानी -1/2। अब देख लो इन सारे में सेम वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये सारा सेम चल रहा था सीरीज जैसा, तो ये आगे का भी टर्म सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब 9th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट नोट करते चलिएगा। अगर इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। अब फिर से चेक करो, a2 a1 3 1 a2 a1 2 और a3 a2 9 3 6। आप देख रहे हो कि a2 a1 which is not equal to a3 a2, है ना। सो ये जो सीक्वेंस है वो AP में नहीं है, ये जो सीक्वेंस है वो AP में नहीं है। क्लियर, ऐसे लिख सकते हो, therefore the given list of numbers do not form an AP, है ना। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डू नॉट फॉर्म एन AP। कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। ये था 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये था 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका है a 2a 3a 4a। अच्छा, अब तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप देख के भी बता सकते हो कि एपी में है या नहीं है। देख लो ना, इन दोनों का डिफरेंस a आ रहा है, एपी में है। तो a2 a1 यानी 2a a यानी a, और a3 a2 यानी 3a 2a यानी a। तो दिख रहा है कि a2 a1 इक्वल है a3 a2 का, और ये आ रहा है ये, और ये भी d है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है ना। So the given sequence, given sequence is an AP। given sequence is an AP, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 है, फिफ्थ टर्म को क्या लिखोगे, 4 a4 प्लस d। तो a4 कितना है 4a, और d निकाले हो a के इक्वल, तो 5a आ गया। a6 क्या हो गया, a5 प्लस d यानी 5a प्लस d यानी 6, d के जगह पे a है, da आया है तो 6a हो गया। और a7 कितना हो गया, a6 प्लस d
यानी 6 से प्लस डी का वैल्यू ए है यानी 7। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था। क्लियर? ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था। अब आगे की तरफ हम लोग चल पड़ते हैं। ठीक है, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था। आप फटाफट साथ चले, है ना, तो अच्छा रहेगा, बनते चलेगा आपका। ये 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है इसी का, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 एंड सो ऑन। अब देखो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखने से बच्चे को लगता है ये एपी में है, लेकिन एक्चुअल में एपी में नहीं है। ठीक है, A2 माइनस A1, ए स्क्वायर माइनस ए, है ना, A2 माइनस 1। यहाँ से A आप कॉमन करोगे तो A माइनस 1 बचेगा, और A3 माइनस A2 कर लो, A3 है A क्यूब माइनस A स्क्वायर। यहाँ से A स्क्वायर कॉमन करोगे तो A माइनस 1। अब ये दोनों सेम नहीं है, देख लो, ये A है, A स्क्वायर है, ब्रैकेट का वैल्यू पहले ही सेम, लेकिन ये A और A स्क्वायर है, इसलिए ये डी सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम नहीं है। A2 माइनस A1 which is not equal to A3 minus A2. So the given list of number do not form an AP। ठीक है, ये AP में नहीं था, ये था 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 में नहीं। कुछ इसी सारे क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं लास्ट में, तो ये अच्छे क्वेश्चन सब है। देख, √8, √18, √32। अब आप देख के बोलोगे कि ये एपी में नहीं है, लेकिन ये एपी में है। ठीक है, कैसे है देखो, दिखाते हैं। ये √2 है, 8 को आप 2√2 लिख सकते हो, है ना। 8 को क्या लिखोगे, 2 4 जा, फिर 2 से 2, तो 2 दो रूट बाहर निकलेगा, एक रूट में रह जाएगा, 2√2। इसको 3√2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4√2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 2 जा 18, और इसको 4 4 जा 16, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब डी देखो, A2 माइनस A1 यानी 2√2 माइनस का √2 यानी √2 बच जाएगा, और A3 माइनस A2 कर लो, 3√2 माइनस 2√2 यानी ये भी √2। अब दिख रहा है कि A3 माइनस A2 इक्वल है A2 माइनस A1 का, और ये √2 है, और यही आपका कॉमन डिफरेंस है, यही आपका कॉमन डिफरेंस है। तो यहां से आपका नेक्स्ट टर्म 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म को क्या लिखोगे, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4, ऐसे यहां से करते हैं। A4 प्लस D, A4 क्या है, 4√2 अब प्लस √2, तो 4√2 प्लस √2 यानी 5√2, और 5√2 को ऐसे लिख सकते हो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, यानी √50। सिक्स्थ में आएंगे A5 प्लस D, तो A5 है 5√2 और प्लस √2, है ना, यानी 6√2। तो 6√2 को क्या लिखोगे, 6 इज 36, 36 2 जा 72, और A7 हो गया A6 प्लस D, यानी यहां से लिखना A√6√2 प्लस √2 यानी 7√2, है ना, और ये होगा 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। तो ये आंसर जो आपका आ रहा है यहाँ पे आएगा √50, फिर आएगा √72 और √98। अब देख लीजिए एक बार, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 13, 14 और 15। 3 क्वेश्चन आपका बाकी रह गया है, 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और फिर आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। मात्र 3 क्वेश्चन और बच चुका है आपके पास, वो 3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और फिर आपका चैप्टर जो है, ये चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे,
क्योंकि बहुत ज्यादा बोझ ना बने आपको, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बताया जाएगा। चलो पहले इरेज करते हैं और तीनों का कोशिश करेंगे सर बनाए, और फिर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा मेहनत आप करें तो आसान हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत बनाए तो आसान हो जाएगा। और एग्जाम है तो पास में मेहनत तो करना पड़ेगा, भागने से काम नहीं चलेगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्या है? √3, √6, √9 और √12। अब देखो इसमें क्या है, तीन आप देख रहे हो, तीन तीन का डिफरेंस है, लेकिन ये एपी में नहीं। तीन तीन का डिफरेंस है लेकिन ये एपी में नहीं, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं कर सकते, उसका फैक्टर कर रहे हैं। a2 माइनस a1, √6 माइनस √3, √6 माइनस √3, √6 को आप ज्यादा से ज्यादा √3 इंटू 2 माइनस √3, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। और भी ज्यादा अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हो, √3 माइनस √2 माइनस √3, और √3 कॉमन भी कर लो, चलो तो √2 माइनस 1। चलो एक और क्लियर करके पूरा आगे तक एक्सपेक्ट कर दी। इसकी बात करें, a3 माइनस a2, ये √9 है और ये √6 है, ठीक है। तो √9 कितना होता है? 3, और √6 को क्या लिख सकते हो? √6 को अभी लिखेंगे √3 और √2, है ना। अच्छा एक काम और कर सकते हो, क्या पता है, इस 3 को दो बार रूट में लिख सकते हो, ठीक है। और माइनस √3 इंटू √2, और √3 कॉमन कर तो √3 माइनस √2। चलो एक्सपेंड करके पूरा क्लियर करते हैं। अब देख रहे हो कि ये दोनों सेम नहीं है, है ना। क्या? a2 माइनस a1 which is not equal to a3 minus a2. So the given list of numbers do not form and ये था आपका 13 नंबर, आपको फेस दिख रहा होगा। चल 14 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बचा है, फटाफट सॉल्व करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। 14 जो है, यही सब क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, लास्ट वाले को जो क्वेश्चन दिया है इसमें 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो, यानी अच्छा इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 49। अब देख लो a2 माइनस a1 9 माइनस 1 यानी 8, और a3 माइनस a2 25 माइनस 9 यानी 16। देख लो दोनों इक्वल नहीं है, यानी a2 माइनस a1 which is not equal to a3 minus a2. So the given list of numbers do not form and AP. कोई दिक्कत नहीं है ना। आई होप ऐसा है कि समझ में आ रहा होगा, है ना। बस डी चेक करना है, दोनों का डी सेम आ गया तो ईपी में है, दोनों का डी सेम नहीं आया ईपी में नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। चल 15 क्या बोलता है? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। आई होप ये होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये 49 है और ये 73 है एंड सो। अब देख लो a2 माइनस a1 चेक करो, 25 माइनस 1 कितना है? 24, और a3 माइनस a2 49 माइनस 25 यानी 24। अब दिख रहा है कि a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 का, और ये इक्वल है 24 और यही आपका डी है, कॉमन डिफरेंस है। आपके नेक्स्ट 3 टर्म को और बता देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 टर्म क्या होता है? 1 2 3 4 है, फिफ्थ को क्या लिखोगे? 4 प्लस डी, 4 है 73 और डी का वैल्यू आया 24, ऐड करो 4 3 7 और 7 2 9। a6
A5 प्लस डी, A5 है 97 प्लस 24, 7 4 11, 9 2 11 और 1 12 121, और A7 हो गया A6 प्लस डी, A6 है 121 प्लस 24 यानी 415 145, यानी ये आंसर आएगा 97 121 और 145, है ना। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 24, कॉमन डिफरेंस कितना है 24। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो हमारा इस एक्सरसाइज था 7.1 सॉरी 5.1 जो इनका फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें अपने को टर्म फाइंड करना था, है ना, कि इस टर्म के बाद क्या होगा, इस टर्म के बाद क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, सिक्स टर्म क्या होगा, सेवेंथ टर्म क्या होगा, ये फाइंड करना था। तो आप यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला याद रखना है ना, एक बार रिकैप देख लो। एक तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसी क्वेश्चन पे इस अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पे अगर हमको दूसरा टर्म चाहिए तो पहले में एक डी को जोड़ लेते हैं, सिक्स चाहिए तो फिफ्थ वाले में एक डी को जोड़ो, ऐसे। या एक तरीका और है, जैसे सिक्स टर्म है तो a प्लस कितना डी, a प्लस 5d, जितना टर्म बोले दो तरीके, या तो ऐसे कर दो पांचवें में एक डी जोड़ो छठा जाएगा, या सिक्स निकालना है तो a में 5d जोड़ो, है ना। जैसे हमको 11th टर्म चाहिए तो दो तरीका है, या तो 10th टर्म में एक डी जोड़ लो, ये कर सकते हो, या फर्स्ट टर्म में 10d जोड़ लो, बात वही है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, आप भी रहिएगा। हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 लेके, जहां पे हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जहां ए फर्स्ट टर्म होगा, ए नंबर ऑफ टर्म्स होगा और डी कॉमन डिफरेंस होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।